और चलिए अब आपको सीधे बीजेपी दफ्तर भोपाल लिए चलते हैं, जहां पर इस फैसले के बाद जश्न का माहौल है। अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी यहां बीजेपी कार्यकर्ताओं से मिल मुलाकात करने के लिए पहुंचने वाले हैं, उनसे बातचीत करने के लिए पहुंचने वाले हैं। सहयोगी शुभम जुड़ चुके हैं। शुभम, किस तरह की तस्वीरें, किस तरह का नजारा? देखिए दिपेश, बीजेपी के लिए आज बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि बीजेपी सरकार इस पूरे मसले पर गिरती हुई नजर आ रही थी। तस्वीरें आपको बीजेपी कार्यालय की दिखा रहे हैं, जहां पर ढोल ताशों के साथ इस वक्त मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के स्वागत को लेकर तैयारियां चल रही है। ये तस्वीरें यहां पर आप देख रहे हैं, जब लगातार यहां पर ढोल ताशे बजाए जा रहे हैं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आने का इंतजार किया जा रहा है कि आखिरकार वो यहाँ पर कब आएंगे और उनका फूलों से स्वागत किया जाएगा। क्योंकि हम लगातार देख रहे थे कि किस तरह से सरकार इस पूरे मसले को लेकर गिर रही थी। ये तस्वीरें आप यहाँ पर देखिए, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, जश्न मनाया जा रहा है और बीजेपी के कई कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, जब हम आपको दिखाते हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें यहाँ पर। बिल्कुल दिवाली इस वक्त बीजेपी के लिए ये हो गई थी, क्योंकि बीजेपी सरकार जिस तरह से गिर रही थी, क्योंकि शुरुआत में कोर्ट ने कहा कि बिना ओबीसी आरक्षण के ये इलेक्शन करवाए जाएंगे। उसके बाद फिर ये तय किया गया कि अब सरकार क्या करेगी, पुनर्विचार याचिका लगाई गई और पुनर्विचार याचिका लगाने के बाद अब यहाँ पर पटाखे फोड़े जा रहे हैं, जश्न मनाया जा रहा है और कांग्रेस की ओर से भी जरूर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें ये बात कही गई। ये देखिए बीजेपी के विधायक भूपेंद्र सिंह हमारे साथ है। सर, जश्न का माहौल है बीजेपी में, दिवाली की तरह यहाँ पर नजर पूरे प्रदेश में जश्न का माहौल है। बहुत बड़ी जीत सरकार की और पार्टी की, बहुत बड़ी जीत हुई है। मुख्यमंत्री का स्वागत करने जा रहे हैं आप लोग। जी जी, चलिए तस्वीरें यहाँ पर आप देख रहे हैं, जब नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह जी थे तो देखिए पटाखे फूटना यहाँ पर शुरू हो गए हैं। दिपेश, जश्न मनना यहाँ पर शुरू हो गया है। ये तस्वीरें आप यहाँ पर देख रहे हैं बीजेपी कार्यालय की, जब आतिशबाजी यहाँ पर जो है वो शुरू हो चुकी है और एक बड़ी जीत इसे करार दिया गया है। क्योंकि शुरुआत में हमने ये बात देखी थी, जब सरकार गिर रही थी और जब पुनर्विचार याचिका लगाई गई, आखिरकार कोर्ट ने ये कहा है कि ओबीसी आरक्षण के साथ ही चुनाव होंगे और उसी का नतीजा है कि बीजेपी कार्यालय में इस तरह का कोशिश करेंगे जब आ रहे हैं। सर, बीजेपी में जश्न का माहौल सरकार के लिए एक बड़ी सफलता इसे कहेंगे। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक निर्णय है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन और सरकार दोनों की प्रतिबद्धता थी कि ओबीसी आरक्षण के आधार पर चुनाव हो। आज हमने करके दिखाया है, इसलिए हमारी सरकार को और संगठन को सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडी शर्मा को सुन रहे थे, आप वो भी कह रहे हैं कि हमारी सरकार ओबीसी वर्ग के साथ खड़ी है और इस वक्त ये जितने भी नेता यहाँ पर दिपेश आप देख रहे हैं, ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का इंतजार कर रहे हैं, जो अब से कुछ देर बाद यहाँ पर इस बीजेपी कार्यालय में पहुंचेंगे और उनका ढोल ताशों के साथ, पुष्पगच्छ के साथ, पटाखों के साथ स्वागत किया जाएगा। ओबीसी वर्ग के सबसे बड़े नेता मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कहा जा रहा है। तो तस्वीरें हम आपको यहाँ पर लगातार दिखा रहे हैं, जब जश्न का माहौल बीजेपी कार्यालय में इस वक्त चल रहा है और कई कार्यकर्ता पहुंचे हैं। ओबीसी वर्ग से जुड़े हुए यहाँ पर नेता मौजूद हैं, कार्यकर्ता मौजूद हैं और अपने मुख्यमंत्री का इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि बीजेपी का हमेशा से ये कहना रहा है कि कांग्रेस ने कभी ओबीसी मुख्यमंत्री नहीं दिया, हमने ओबीसी के 3 मुख्यमंत्री दिए, फिर वो चाहे बाबूलाल गौर हो, उमा भारती हो या फिर खुद शिवराज सिंह चौहान हो। तो ये तस्वीरें आप देखिए कि बीजेपी कार्यालय में आमतौर पर आम दिनों में इस तरह की भीड़ नजर नहीं आती है, मगर आज हम देख रहे हैं कि एक उत्साह, उमंग का माहौल बीजेपी कार्यालय में इस वक्त नजर आ रहा है और बीजेपी इसे अपनी सबसे बड़ी सफलता करार दे रही है। लिहाजा अब ये जश्न जो है आने वाले दिनों में कुछ इसी तरह का चलेगा। हालांकि दिपेश, कांग्रेस से जब हमने बातचीत की थी, कांग्रेस के नेता कमलेश्वर पटेल ने बात कही
कि 50% में ओबीसी को लेकर भले ही 27% आरक्षण देने की बात आए या ना आए, मगर कांग्रेस संगठन ये तय करता है कि 50% का आरक्षण दिया ही जाएगा। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आने का यहाँ पर इंतज़ार हो रहा है और कुछ ही मिनटों के बाद खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी यहाँ पर पहुँचेंगे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, पुष्पगुच्छ लेकर यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता खड़े हुए हैं, मौजूद हैं और इंतज़ार कर रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर कब आए और कब उनका स्वागत हम करेंगे। फिलहाल की ये तस्वीरें जो है वो बीजेपी कार्यालय से है, जहाँ पर जोरदार स्वागत की तैयारी इस वक्त मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की आने देखिए कुछ ही मिनटों में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आने वाले हैं, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर तैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं और कभी भी मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँच सकते हैं। तमाम नेता जो है वो यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आने का। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप भोपाल के बीजेपी दफ्तर से देख रहे हैं, जहां जोरदार जश्न मनाया जा रहा है। जश्न की तस्वीरें सीधे हमारे सहयोगी शुभम आप तक पहुंचा रखे हैं और इंतजार अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पहुंचने का। मुख्यमंत्री जब पहुंचेंगे तो कार्यकर्ताओं को संबोधित किया जाएगा और कार्यकर्ताओं को एक बार फिर कहीं ना कहीं इस चुनावी समर में मैदान में उतरने की हिदायत भी दी जाएगी। शुभम लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शुभम, एक महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर ये, क्या एक बार फिर 2018 से लेकर 2022 तक की एक्सरसाइज को अगर हम देखें तो एक बार फिर 360 डिग्री घूमकर हम वहीं आ गए जहां पहले थे? पहले भी 14%, एक बार फिर 14%। जब तय है कि 50% के कैप से ऊपर आरक्षण नहीं बढ़ सकता, तब फिर क्या सिर्फ और सिर्फ ओबीसी वोट बैंक को साधने के लिए, उनको लुभाने के लिए इस तरह की घोषणाएं होती हैं, इस तरह के दावे और वादे होते हैं? जिपेश, यहाँ पर शोर ज़्यादा है, मैं ठीक से आपका सवाल जी नहीं सुन पाया, मगर ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री के आने का इंतज़ार है और यहाँ पर कई मंत्री मौजूद हैं। फिर वो चाहे नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह की बात की जाए, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग की बात करें, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा खुद यहाँ पर मोर्चा संभाले हुए हैं और इस पूरे अगर विषय में अगर आप देखें तो बीजेपी गिरती हुई नज़र आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि आने वाले चुनाव में बीजेपी को खासा नुकसान हो सकता है। बैकफुट पर नज़र आ रही थी, कांग्रेस फ्रंट फुट पर खेल रही थी और ये बात कह रही थी कि देखिए ओबीसी आरक्षण के साथ, ओबीसी के साथ अन्याय हुआ है और आप देखिए कि ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव हो रहे हैं। ये सारी की सारी चीज़ें चल रही थी। बीजेपी भी हालांकि जवाब दे रही थी कि आखिरकार कोर्ट कौन गया, कोर्ट हम नहीं गए, बल्कि कोर्ट जो है वो कांग्रेस के नेता गए थे। मगर अब सारी चीज़ें स्पष्ट हो चुकी है। बीजेपी ये बात कहेगी कि देखिए कोर्ट ने तो मना कर दिया था कि आरक्षण, ओबीसी आरक्षण नहीं मिलेगा, मगर हम गए, अच्छे से अपना सरकार का पक्ष रखा और ओबीसी आरक्षण दिलवाया, तब जाकर चुनाव हो रहे हैं। तो तस्वीरें हम जो है वो आपको यहाँ पर लगातार दिखाते रहते हैं अपने दर्शकों को भी कि ये तस्वीरें चुनाव से पहले वाली तस्वीरें हैं। आने वाला समय निकाय चुनाव का है, पंचायत चुनाव का है, लिहाजा इस तरह की तस्वीरें अब बीजेपी कार्यालय से अब हमें हमेशा देखने को मिलती रहेगी। मगर एक तरह से कह सकते हैं कि उसकी शुरुआत आज इन तस्वीरों के साथ, इस जश्न के साथ हो चुकी है। शुभम, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे आने हैं वाले समय तो एक संक्षेप में इस चीज की भी जानकारी दीजिए। जिस तरह का जश्न है, जिस तरह की तस्वीरें हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आरक्षण के साथ चुनाव को ना भारतीय जनता पार्टी को ये स्पष्ट दिखा रहा हो कि जीत तय है? जश्न तो कुछ इसी तरह के हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने दीपेश, और ये उत्साह और उमंग इस बात को बताते हैं कि आखिरकार बीजेपी कितनी उत्साहित है, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी इस बात को समझ रही थी, जान रही थी कि अगर ओबीसी को वर्ग को आरक्षण नहीं दिया गया, उसके बिना चुनाव होंगे तो उनका एक बड़ा नुकसान इन चुनावों में हो सकता है। और कहीं ना कहीं इंटरनली चीज़ें हर पार्टी को पता भी होती है। और उसके बाद जब कोर्ट का फैसला आया जिसमें उन्होंने ये बात कह दी कि अब
जो चुनाव है वो ओबीसी आरक्षण के साथ ही होगा, तो बीजेपी के नेताओं के चेहरे पर जो मुस्कान है उससे ज़रूर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कहीं न कहीं एक पॉजिटिव पॉइंट बीजेपी को इस वक्त मिल चुका है। कहीं न कहीं जो नकारात्मकता चल रही थी, जो माहौल बन रहा था, क्योंकि कांग्रेस कहीं न कहीं स्ट्रांग हो रही थी, जो फ्रंट फुट बैक फुट की हम बात कर रहे थे, वो सारी की सारी चीज़ें नज़र आ रही थी। मगर आज जब कोर्ट का फैसला आया जिसमें ये बात कही गई कि ओबीसी आरक्षण के साथ ही चुनाव होंगे, 50% आरक्षण जो है वो फिलहाल तय किया गया है। अब इसमें एक खास चीज़ ये निकल कर आ रही है कि क्या 14% ही ओबीसी को आरक्षण मिलेगा, और इसे लेकर कांग्रेस ने ये बात स्पष्ट तौर पर कह दी है। जब कमलेश्वर पटेल पूर्व मंत्री से हम बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि देखिए, जो भी व्यवस्था रहे वो चाहे 14 की रहे या इससे ज़्यादा की रहे, हमने जो तय किया है कि 27% आरक्षण हम ओबीसी वर्ग को आने वाले चुनाव में देंगे। संगठन की ओर से इसे दिया जाएगा, चूँकि जब कोर्ट का फैसला आया जिसमें ये बात कही गई कि ओबीसी आरक्षण के बिना ही चुनाव होंगे, तो उस समय ये बात संगठन की ओर से तय कर दी गई थी। कांग्रेस ने भी यही बात कही थी और बीजेपी ने भी यही बात कही थी कि देखिए, हम अपने संगठन में 27% से ज़्यादा का आरक्षण देंगे। तो कांग्रेस अभी भी अपने उसी स्टैंड पर है कि जितने प्रतिशत का भी आरक्षण कोर्ट के द्वारा तय किया जाए, मगर हम 27% आरक्षण ही ओबीसी वर्ग को आने वाले चुनाव में देंगे। तो अब ये चीज़ देखनी होगी, क्योंकि एक हफ्ते में ही ये कही है बात जो है वो कही गई है कोर्ट के द्वारा कि आप लोग अपनी रिपोर्ट एक हफ्ते में ओबीसी आरक्षण की रिपोर्ट जो है वो दीजिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब आने वाले हैं कुछ ही मिनटों में बीजेपी कार्यालय में। इस वक्त मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आएंगे। ये तैयारियां आप यहां पर देख रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आगमन की। यहां पर ढोल नगाड़ों के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ज़ोरदार स्वागत किया जाएगा। और बीजेपी दीपेश जो बातें कहती आई है कि हमने 3 मुख्यमंत्रियों को अगर आप देखेंगे इस 15-17 वर्ष के कार्यकाल में, तो फिर वो चाहे उमा भारती हो, बाबूलाल गौर हो या फिर खुद मौजूदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, तीनों ही ओबीसी वर्ग से आते हैं। और यही बात बीजेपी बार बार कहती है कि हमने हमेशा से ओबीसी वर्ग के साथ न्याय किया है। देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आ चुके हैं इस वक्त, और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं बीजेपी कार्यालय की, जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज बीजेपी कार्यालय पहुँचे हैं। हर कोई उनका स्वागत सत्कार करना चाहता है और यहीं से स्वागत की बेला ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। स्वागत देख रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीजेपी कार्यालय में पहुंचे हैं। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह वी डी शर्मा यहाँ पर मौजूद हैं और वो उनका स्वागत कर रहे हैं। यहाँ पर जो प्रतिमाएं बनी है वहीं पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचेंगे, माल्यार्पण भी करेंगे। ये तस्वीरें आप बीजेपी कार्यालय की देख रहे हैं, जहाँ पर पटाखे फोड़े जा रहे हैं, पुष्प गुच्छ से स्वागत किया जा रहा है। फूलों की बरसात बीजेपी कार्यालय में इस वक्त देखने को मिल रही है। और जो प्रतिमाएं हैं वहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंच रहे हैं। कुशाभाऊ ठाकरे की अगर आप बात करते हैं तो ये तस्वीरें देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तस्वीरें यहाँ पर आप देख रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा यहाँ पर मौजूद हैं, साथ की तस्वीरें भी आप यहाँ पर देख रहे हैं। सभी नेता खासे खुश जो है वो नज़र आ रहे हैं। ये तस्वीरें देख रहे हैं जहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान माल्यार्पण कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जी मौजूद हैं। साथ ही साथ मध्य प्रदेश शासन से भूपेंद्र सिंह जो नगरीय प्रशासन मंत्री हैं, जिन्होंने मोर्चा संभाले हुए था। दूसरी तरफ अगर आप बात करें विश्वास सारंग हो, सभी मौजूद हैं। और ये तस्वीरें आप एक्सक्लूसिव जो है वो देख रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और साथ ही साथ खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विक्ट्री साइन दिखाते हुए काफ़ी खुश इस वक्त बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नज़र आ रहे हैं। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, माल्यार्पण इस वक्त किया जा रहा है और एक के बाद एक प्रतिमाओं पे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है वो पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप जो हैं
वो देख रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस वक्त बीजेपी कार्यालय में मौजूद, और बॉडी लैंग्वेज भी आप मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की देख सकते हैं, जहां पर जिस तरह से उनका स्वागत सत्कार किया जा रहा है, उसी से अंदाज़ा लगा सकता है कि आज सर आज ऐतिहासिक दिन है। सर बीजेपी के लिए ऐतिहासिक अभी बात करते तो ये तस्वीरें आपने देखी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, जब बीजेपी कार्यालय में वो मौजूद हैं, और जिस तरह का स्वागत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कार्यकर्ताओं के द्वारा खास तौर पर किया गया है। तो चुनावी आगाज़ एक तरह से अब हो चुका है, और आज जिस तरह से स्वागत सत्कार किया जा रहा है, जिस तरह के ढोल नगाड़े बीजेपी कार्यालय में सुनाई दे रहे हैं, गूंज रहे हैं, उसी से अंदाजा जा सकता है कि आज शंखनाद हो चुका है आने वाले निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव का। और बीजेपी कहीं भी किसी भी तरह से इन चुनावों में खास तौर पर पिछड़ना नहीं चाहती, और कभी भी किसी भी चुनाव को बीजेपी हल्के में नहीं लेती है। हमेशा से इन चुनावों को काफ़ी गंभीरता से लिया है, कभी भी कोई छोटा या कभी कोई बड़ा चुनाव नहीं देखा है। ये कभी नहीं हुआ कि बीजेपी ने किसी चुनाव को काफ़ी छोटे तरीके से देखा हो कि चलिए ये तो पंचायत का चुनाव है या निकाय चुनाव है, ये सारी चीज़ें नहीं देखी। बीजेपी ने जब भी कोई चुनाव देखा है तो उसे बड़े स्वरूप में देखा। ये देखिए मिठाइयाँ लेकर जो है वो लोग पहुँचे हुए हैं, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि मिठाइयाँ लेकर जो है वो पहुँच रहे हैं। क्या कहेंगे, आज बीजेपी के लिए बड़ा दिन? ये भारतीय जनता पार्टी के लिए आज बहुत बड़ा दिन है, और यह हमारी भारतीय जनता पार्टी की संगठन की जीत है। और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जो सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से पक्ष रखा, उस पक्ष और तर्कों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने भी माना, और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, ऐतिहासिक दिन। चलिए, तो ये तस्वीरों में आप यहाँ पर देख रहे हैं जब बीजेपी के कार्यकर्ता भी जो हैं वो पहुँचे हुए हैं मिठाइयाँ लेकर, पुष्पगुच्छ लेकर, और एक बड़ी सी माला यहाँ पर। ये देखिए, ये तस्वीरें, ये सारी की सारी चीज़ें बतला रही है कि बीजेपी इस वक्त तक कितनी उत्साहित है। और ये लड्डू ले जाए जा रहे हैं मोतीचूर के, जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का मुँह मीठा करवाया जाएगा। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा मोर्चा संभाले हुए थे बीजेपी कार्यालय में। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा हो या फिर तमाम नेता हो, सभी मौजूद थे और इंतज़ार कर रहे थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आने का। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कार्यालय पहुंचे विक्ट्री साइन दिखाते हुए, और एक तरह से इसे आप कहेंगे कि पंचायत और निकाय चुनाव का आगाज़ हो चुका है, क्योंकि जिस तरह का जश्न बीजेपी कार्यालय में मनाया जा रहा है उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है, और ऐसा लग रहा है जैसे बीजेपी ने इस फैसले के बाद ऐसा मान लिया हो कि चुनाव बीजेपी जीत चुकी है। बिल्कुल, चलिए साथ में रखें शुभम, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। तो लगातार तस्वीर हमारे सहयोगी शुभम वहाँ दिखा रखे हैं कि किस तरह से उत्साह और उल्लास और उमंग का वातावरण नज़र आ रहा है, और बड़ी ही उत्साहित सभी चेहरे नज़र आ रहे हैं बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं के, जो बेहद खुश हैं इस फैसले के बाद। ऐतिहासिक जीत कहीं ना कहीं इसमें मिलती नजर आई है।